अगर आपको लग रहा है कि विकास आज यहाँ पे राकेश पासवान के इंसाफ के लिए आया है तो नहीं, हम सिर्फ आपको बताने के लिए आए हैं कि एक तरफ जहां आप संविधान दिवस के अवसर पर डीजे पर गाना बजा के जय भीम का नीला झंडा लेके निकल रहे होते हैं और जब ललकार भर रहे होते हैं कि आरक्षण और संविधान हमारा हक है, तब राकेश पासवान ऐसा आदमी का परिवार जो है वो बिलख बिलख के रो के इंसाफ का गुहार लगा रहा होता है। तब नेताजी बैठ के वहाँ पे पर्ची पे लिस्ट तैयार कर रहे होते होंगे कि चलिए कल चला जाएगा राकेश पासवान के यहाँ, क्योंकि राकेश पासवान को 5000 वोट आया था, वो वोट बैंक अपने पास आ जाएगा। अगर अंबेडकर जी के गले में डाला हुआ अड़हुल के फूल का माला सूख गया, अगर गेंदा का फूल का महक उड़ गया, तो आइए वैशाली के लालगंज की ओर लौट चलते हैं। पंचधमिया नाम है ना, पंचधमिया गांव में खड़े हैं और यहाँ पे 2 दिन पहले जब आप तैयारी कर रहे थे भीम के नाम का डीजे में गाना बजाकर नीला तिरंगा लेकर सड़कों पे निकलने के लिए, और इसी तैयारी को तैयार कर रहे थे राकेश पासवान जी, जिनको इसी घर के बाहर 4 अपराधी आते हैं और गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे अंबेडकर जी के जयंती के दिन, और कल बिहार के तमाम नेता लोग अलग अलग जगह पे जाके अंबेडकर जयंती मना के आए हैं। हमको इससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि कल चिराग पासवान भी यहाँ पे आए हुए थे, कल तेजस्वी यादव भी आएंगे, आज पप्पू यादव भी आए हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा भी आए हुए थे। पर क्यों आए हुए थे हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिसको आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। प्रशासन यहाँ पे सिर्फ एक बार आया था, जहाँ जहाँ पे गोली लगा वहाँ पे लाल घेरा मार के चला गया। वो सभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले उनसे सुनिए जो पूरे घटना को अपनी आंखों से देखा। या ये देखिए कि एक बेटा अपने बाप को सीने में गोली खाते हुए देखा और अपनी माँ को, अपनी बहनों को पकड़ के घर में बंद करता रहा, कि कैसे एक बेटा सिर्फ इसलिए अपने पिताजी को मरता हुआ छोड़ दिया क्योंकि उसको अपने घर के बाकी सदस्यों को बचाना था। गलत बोल रहे हैं क्या भैया? नहीं, बात सही है। सही है। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम ऋतिक रोशन है। क्या क्या हुआ, पूरा घटना एक बार बताइएगा क्या? मैं उसी दिन मैं पटना से आया था और मैं ऊपर छत पे गया तो मेरे पापा सोए हुए थे, तो मैं ऊपर से फिर आ गया और थोड़ा अगल बगल में टहल लिया। फिर मैं देखा कि मेरे पापा नीचे आ गए, तो हम आए, पापा को पैर छू के प्रणाम किए। उसके बाद मैं ऊपर चला गया रूम में, मोबाइल चार्ज में लगा के चौकी पे बैठा। तो मुझे लगा क्या कि बिजली का तार गिर गया। मेरी गाय बगल में रहती है, मुझे लगा कि वो उसके चपेट में आ गई है, इसके कारण इस तरह का आवाज़ आ रहा है। जब हम ऊपर से देखे तो मेरे पापा पे लगातार गोली से फायर, पीछे से एक और आगे से एक आदमी लगातार फायर कर रहा था। जैसे तैसे मैं ऊपर से दौड़ के नीचे आया तो मेरे साथ मेरा पूरा परिवार आया, मेरे चाचा भी आए। मेरे चाचा ज़बरदस्ती जाना चाह रहे थे, तो हम देखे कि मेरे पापा को तो मार दिया गया, फिर मेरे चाचा को मार दिया जाता, मेरे पूरे परिवार को, तो हम लोग जीते कैसे, बोलिए। अच्छा, कितने लोगों के ऊपर FIR किया आप लोगों ने? हम लोग ने नामजद एक FIR किया है, और जो पूर्व में घटना हुआ है उन लोगों का भी नाम हमने दिया है। अच्छा, वजह क्या बना, क्यों मार दिया गया आपके पिताजी को? अंबेडकर जी का रैली में शोभा यात्रा निकालने वाले थे मेरे पिताजी, तो इसी के लेकर कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले यहाँ का जो अध्यक्ष है लालगंज का, उससे बहस हुआ। जो अभी वर्तमान में अभी नगर पालिका का अध्यक्ष है, उससे भी बहस हुआ। तो वो बोला कि नहीं राकेश, तुमको शोभा यात्रा नहीं निकालना है। मेरे पापा बोले कि नहीं, शोभा यात्रा तो कैसे भी निकलेगा, क्योंकि हम हर एक साल निकालते हैं। बाबा साहब हमने पढ़ने का अधिकार दिया, हर एक चीज़ आवाज़ उठाने का अधिकार दिया, कैसे हम छोड़ सकते हैं, हम करेंगे। तब वो फ़ोन करके बोला कि नहीं, तुम नहीं निकालेगा। हम बोल दिया ना, देखते हैं कि तू कैसे निकाल लेता है। ये सब बोला गया। प्रशासन जब एक बार FIR करने यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आके घटनास्थल को देखा, उसका दोबारा आपके घर पे आया कभी? प्रशासन मेरे घर पे दोबारा आया ही नहीं है। यहाँ का जो थाना प्रभारी है वो भी उन लोगों से मिला हुआ है, और वो एक बार भी मेरे पापा मैं जब अपने पिता को गोद में लेके गाड़ी में बैठ के, मैं चाचा कैसे कैसे गाड़ी चला के गए, हम लोग लेके गए हाजीपुर तक, तो मेरे पापा के पीछे कोई नहीं आया। एक करताहा थाना था जो हम लोग के साथ गया था, और कोई हम लोग के साथ नहीं गया था, लालगंज थाना प्रभारी। उसके बाद ना आया, ना वो कभी हम लोग के साथ दिखाई दिया। स्थानीय प्रशासन से आप खुश नहीं जो कार्रवाई कर रहा है वो? नहीं, स्थानीय प्रशासन को निलंबित किया जाए, क्योंकि वो उससे मिला हुआ है। चलिए, कल तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं। लोग तो आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ कार्रवाई नहीं हो रहा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। चिराग पासवान भी कल आए थे। सब लोगों ने आया है, लेकिन आश्वासन दिया है सभी लोग। नहीं, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा भी आए थे। सब लोग आए थे, लेकिन आश्वासन से मिला है हमको। ठीक, अब चारों का नाम हम बारी बारी क्यों ले रहे थे, इनके बार बार ये बोलने के बाद भी कि आए थे, आश्वासन मिला, ये हम आपको बाद में बताएंगे।
लेकिन इससे पहले जो ये बोल रहे थे कि देखिए कैसे हम अपने चाचा को बचाएं और बाहर में बैठ के ये मेरे पिताजी बैठे थे तो गोली मारी जा रही थी, वो आपको हम प्रूफ दिखा देते हैं। आइए प्रकाश, देखिए ये जितने लाल घेरा दिखेगा ना आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे गोली चला है, ये गोली का स्पॉट है। प्रशासन इसको लाल रेखा से घेर के चला गया है, वहाँ पे दिखाई। आइए प्रकाश, यहाँ पे देखिए ये गोली यहाँ पे लगा हुआ है, एक सामने में देखिए वहाँ पे, प्रकाश जूम करके दिखा दीजिए, एक गोली का निशान आपको वहाँ दिख रहा होगा। चलिए बाकी इधर आ जाइए सीढ़ियों के पास। जी जी, देखिए एक अंकल हैं जो हमको आगे आगे अपना दिखा रहे इशारा से। दिखाए प्रकाश, यहाँ पे दिखाइए फ्लैश लाइट से, ये देखिए यहाँ पे एक गोली का निशान देखिए और एक वहाँ देखिए, ठीक है। तो 3 2 5 और कहीं पे है, छत पे है, ठीक है। और कुर्सी कहाँ पे है, देखिए, और इसी कुर्सी पे राकेश पासवान जी बैठे थे और जब गोली मारा गया है तो पीछे से देखिए कि जो खून निकला है वो भी अभी ऐसे ही है। यहाँ देखिए, और यहाँ का गोली, यहाँ भी गोली का निशान है, देखिए इधर से पार करते हुए निकला है। अब आते हैं कि हम जो बार बार बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, ऊपर में भी गोली है। हाँ, अब इतना स्पॉट आप देखने के बाद आपको बताते हैं कि कहानी क्या हुआ। जब राकेश पासवान जी को मारा जा रहा था तो उनका जो लड़का है वो अपने जब परिवार वालों के साथ बचाव करने की कोशिश किया तब उसके परिवार के ऊपर भी फायरिंग किया गया। और देख रहे हैं यहाँ के लोग बता रहे हैं 50 राउंड फायरिंग किया गया है। 50 में 5 आपके सामने है चिन्ह जो लगा हुआ है। अगर बताइए कोई भी गोली किसी परिवार को लग जाता है या लड़का वो थोड़ा सा भी ये सोचता है कि हमको पिताजी को बचाना ज़्यादा जरूरी है तो हो सकता है उसके घर में एक नहीं 2-3 लाश और गिर जाता है, क्योंकि वो पिताजी को बचाने जाता तो हो सकता है उसको भी मार दिया जाता, उसके चाचा जी को मार दिया जाता, उसके घर के किसी महिला को गोली लग जाती। लेकिन उसने बड़ा होशियारी से काम किया। पर अब यहाँ पे आते हैं कि बेवकूफ़ी से काम कौन कर रहा है। तो खुलेआम बोल रहे हैं वैशाली के लालगंज जिला से कि यहाँ पे बेवकूफ़ी के काम तमाम नेताजी लोग कर रहे हैं, चाहे वो पप्पू यादव आ जाए हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा आए हों, चाहे कल चिराग पासवान आए हों या कल तेजस्वी यादव आने वाले हों। क्योंकि हमने बहुत जगह इन नेताओं को जाते हुए देखा है साहब। और जब हम राकेश पासवान जी के यहाँ आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमको वो पुराना दर्द याद आ रहा है, जो दर्द हमको कभी औरंगाबाद के सुजीत मेहता के यहाँ देखने के लिए मिला था, जो दर्द हमको शिवहर के सुबोध राय जी के यहाँ देखने के लिए मिला था। वही सेम सिचुएशन है लालगंज में। जानते हैं राकेश पासवान जी के यहाँ घर का स्ट्रक्चर बदल गया है, राकेश पासवान नाम बदल गया है, जाति बदल गया है, पर सारा का सारा कहानी वही है। सुजीत मेहता को भी औरंगाबाद में इसीलिए मारा गया था क्योंकि बहुजनों की आवाज़ बनते जा रहे थे, जिससे कई लोगों के दिल में तकलीफ था। सुबोध राय की भी हत्या इसीलिए हुई थी शिवहर में। सुबोध राय जी के यहाँ भी पप्पू यादव और तेजस्वी यादव गए थे। कितना न्याय मिला नहीं मिला, पूरा बिहार से छुपा हुआ नहीं है। और आज राकेश पासवान जी बहुजनों की आवाज़ बनते जा रहे थे। दूर दूर तक एक लड़का है वो हमको बोल के गया है कान में, भैया हम मुस्लिम हैं, मेरी बहन के यहाँ दिक्कत था, तो जानते हैं तुरंत 4 आदमी लेके भैया गए थे और हमको मेरा काम करवा के लाए थे। अभी होगा लड़का यहीं पे कहीं पे। और कई लोग हैं यहाँ पे युवा जो हताश हैं, उदास हैं। हाँ ये देखिए ऑन कैमरा ये आ गए। भाई आप बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे हमको अभी पीछे में? मेरा बहन के यहाँ तकलीफ था सराय में, तो भैया को बताएं तो भैया कहे चलो हम समझा देंगे, तो वहाँ जाके भैया जाके समझा के आए और कोई नहीं किया मेरे। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे सब लोग जानते हैं राकेश पासवान जी के जाति का है, तो हम अगर पूछेंगे ना तो आप कहिएगा कि जातिवाद करा रहा है, खड़ा हो गया है, खड़ा होकर जातीय का समर्थन करवा रहा है। तो भाई साहब जाति का समर्थन नहीं कीजिए, धर्म का समर्थन नहीं कीजिए, राकेश पासवान जी का समर्थन तो कीजिएगा। क्योंकि कल जब तेजस्वी यादव आएंगे तो बहुत सारा भीड़ यहाँ पे आएगा। इस घर में मेला लग जाएगा खाकी का और खादी दोनों का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तेजस्वी यादव जाएंगे, उसके साथ साथ हुजूम भी चला जाएगा। हो सकता है कि इस घर में और जो 10 लोग डेरा डाले हुए होंगे वो भी चले जाएंगे, क्योंकि उम्मीद चला जाएगा कि अब तो भाई तेजस्वी यादव आ गए, अब तो न्याय मिल ही जाएगा। पर ये भ्रम है, इस भ्रम को बिल्कुल उसी तरह तोड़ना होगा जैसे अभी सुजीत मेहता को न्याय नहीं मिला, शिवहर में सुबोध राय को नहीं मिला, पर इस बार शायद राकेश पासवान जी के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी हत्या आपसी रंजिश तो दूर की बात है इसलिए कर दी गई है। अंबेडकर दिवस के मौके पर ये निकालने वाले थे शोभा यात्रा। अंबेडकर जयंती कितना बड़ा पर्व है दलितों के लिए, बहुजनों के लिए, क्योंकि शायद आज भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो विकास आजाद हाथ में माइक लेके इतना स्वतंत्र रूप से बोल नहीं रहा होता, यहाँ पे बहुजनों की आवाज़ नहीं बने होते। तो अंबेडकर जयंती के दिन जब ये प्रशासन को ये देते हैं आश्वासन, ये लेटर देते हैं कि सर अगले दिन हम शोभा यात्रा निकालेंगे, मीडिया में बाइट देते हैं, बाइट देने के बाद इनको राकेश पासवान को फ़ोन करके बोला जाता है कि अगर आप शोभा यात्रा निकालें, जुलूस निकालें भीम के नाम का, अंबेडकर जी के नाम का, तो आपको मार दिया जाएगा। पर इन्होंने बोला कि हम तो निकालेंगे, हर साल निकालते हैं, लाखों की भीड़ जुटती है, और उसी भीड़ से शायद लोग डर गए थे। एक और बात कि राकेश पासवान जी पूर्व में विधानसभा का इलेक्शन भी लड़े थे निर्दलीय से, आसपास के लोगों ने उन्हें वोट भी दिया था, 5000 लोगों ने उन्हें वोट दिया था। इस बात की भी लोगों को चिंता थी कि वो एक तरह से दलितों का वोट भी काटते हैं, और बिहार में जाति की राजनीति तो नींव है,
सब लोग जानते हैं कि अगर जाति हटा दीजिएगा बिहार से तो राजनीति नहीं कर पाइएगा। तो आप लोग को पता है कि 5000 वोट का भी बहुत बड़ा खेल होता है, और ऊपर से एक दलित राकेश पासवान जैसा आदमी जो सीना तान के बीच सड़कों पे चले तो किसको नहीं खटकेगा। तो खटका साहब बैठा था अपने घर के कुर्सी पे, गोली मार के चला गया अपराधी। उनका बेटा अभी रो रहा है, पटना में पढ़ता था, पढ़ाई लिखाई छूट गया। बाकी तेजस्वी जी कल आएंगे तो खूब जोर से जिंदाबाद का नारा लगाइएगा, क्योंकि वो जिंदाबाद का नारा जितना तेज होगा उतना ही जल्दी आप राकेश पासवान की आवाज़ को दबा दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि विकास आज यहाँ पे राकेश पासवान के इंसाफ के लिए आया है तो नहीं, हम सिर्फ आपको बताने के लिए आए हैं कि एक तरफ जहां आप संविधान दिवस के अवसर पर डीजे पर गाना बजा के जय भीम का नीला झंडा लेके निकल रहे होते हैं, और जब ललकार भर रहे होते हैं कि आरक्षण और संविधान हमारा हक है, तब राकेश पासवान ऐसा आदमी का परिवार जो है वो बिलख बिलख के रो के इंसाफ का गुहार लगा रहा होता है। तब नेताजी बैठ के वहाँ पे पर्ची पे लिस्ट तैयार कर रहे होते होंगे कि चलिए कल चला जाएगा राकेश पासवान के यहाँ, क्योंकि राकेश पासवान को 5000 वोट आया था, वो वोट बैंक अपने पास आ जाएगा। तो इस वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं साहब, राकेश पासवान के परिवार के लिए, इन परिवारों के लिए उनको न्याय दीजिए। और इस परिवार को जब कल तेजस्वी जी आए तो उम्मीद और ढाढ़स नहीं, संतावना नहीं, सीधे प्रशासन को बुला के फटकार लगा के उनसे लिखवा के दीजिए कि कितने दिन में अपराधी जो है वो गिरफ्त में आएगा, क्योंकि अपराधी अभी भी बाहर है, अपराध करने के बाद खुलेआम घूम रहा है। एक अपराधी को पहचान चुका है जो राकेश पासवान जी का लड़का है वो, इसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन दोबारा इस घर पे आया तक नहीं है, लाल घेरा मार के चला गया है। ये लाल घेरा तब तक रहेगा जब तक अगला बार इस घर में कोई बढ़िया उत्सव का दिन नहीं आएगा, पेंट पौचाड़ा नहीं होगा, तब तक इस रेखा को देखने वाला कोई नहीं आएगा। और ये हकीकत है हमारे बिहार की। हम उंगलियों पे नाम गिना सकते हैं कि कैसे एक एक करके बहुजनों की और दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप इसको एक राकेश पासवान की हत्या कह सकते हैं, लेकिन ये मेरे नज़र में पूरे लालगंज के दलितों की आवाज़ की हत्या है। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।